हेलो। हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हो, सब मस्त हो, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हो। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। नितेश वर्मा, गुड आफ्टरनून। टीनू चौधरी, जय हिंद। किरण, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ कैसे हो? प्रियंका चौधरी, पुष्कर वर्मा, अमित तिवारी, जय श्री राधे, राधे राधे, राम राम। आ जाओ भी सभी साथी जल्दी से। साथियों, आप सभी को अच्छे से पता है कि जो अपने टॉपिक पढ़ रहे थे वो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे। जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो तो टॉपिक था सिंचाई परियोजना, लेकिन आज अपने को न्यू टॉपिक शुरू करना है। वो आपके आदेशानुसार, आपकी आज्ञा अनुसार टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि मैंने तो आपको एक छोटी सी हिंट दी थी कि झील टॉपिक एक बार लास्ट में कर लेंगे, इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ठीक है? जबकि मृदा टॉपिक वास्तव में अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है, पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने देखा होगा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें मृदा से प्रश्न ना आया हो। तो अब अपने चर्चा करेंगे, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है राजस्थान की मृदा, यानी मिट्टी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। साथियों, अक्सर मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात मैं जरूर बताता हूं भी, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपको उसकी परिभाषा, बेसिक डेफिनेशन पता होना जरूरी है। बताओ हाँ या ना? जब तक आपको परिभाषा पता नहीं होगी तब तक क्या आप सीधा ही मान लो आपसे कोई पूछ ले मिट्टी क्या होती है, बाद में फिरते मुंह करवा रेडा सरपंच को सो था वही गुण मिट्टी क्या है? बताओ हाँ या ना? तो सर्वप्रथम आपको परिभाषा पता होनी चाहिए भी मिट्टी कहते किसे हैं, मिट्टी क्या होती है। क्या मृदा और मिट्टी दोनों एक ही होती है? क्या मृदा और मिट्टी दोनों अलग अलग होती है? इस पर अपने क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। हाँ, ये तो मुझे भी पता है, जिसको हिंदी में मिट्टी कहते हैं उसे इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉइल बोलते हैं। लेकिन बात यह ना भी मृदा होती क्या है, किसे कहते हैं मृदा? मुद्दे की बात तो यह है, मिट्टी की कोई परिभाषा होती है? पूनम कुमारी, राम राम। इंसानाज, गुड आफ्टरनून। सागर, सपना, टिन्नू, साबिया, सुनील, सभी को राम राम, नमस्कार, आदाम, सलाम वालेकुम। चलो भाई, तो अब अपने शुरू करते हैं। जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक का मैं नाम लिख रहा हूं, उस टॉपिक का नाम है मृदा, इंग्लिश में मृदा। इसे बोलते हैं मिट्टी और इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों सॉइल। सॉइल, सॉइल के नाम से इसे जाना जाता है। तो सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि मिट्टी चलो, ये जो मिट्टी है, मृदा, मिट्टी या इसको इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं। तो साथियों, मैंने एक वर्ड लिखा आपके सामने, यहां पर लिखा मृदा और यहां पर लिखा मिट्टी। बताओ दोनों मृदा और मिट्टी दोनों एक ही होती है या अलग अलग होती है? अगर मृदा और मिट्टी के बारे में अपने चर्चा करें तो मृदा और मिट्टी दोनों एक नहीं होती दोस्त, दोनों अलग अलग होती है। मृदा अलग, मिट्टी अलग। बस कहानी एक छोटी सी है। मृदा वो होती है जिसमें ह्यूमस विद्यमान हो। क्या हो? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब है जिसमें उपजाऊपन विद्यमान हो, उपजाऊपन। ह्यूमस का बोल सकते हैं, ह्यूमस का मतलब है जिसमें कार्बोनिक पदार्थ हो, अकार्बोनिक पदार्थ हो, जिसमें जीवांश हो, जल हो, वायु हो, ये सभी गुण पाए जाते हैं, वो क्या होती है? एक मृदा होती है। मिट्टी क्या होती है साथियों? वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमस,
किसी भी प्रकार का जीवांश, किसी भी प्रकार का उपजाऊपन विद्यमान ना हो, उसे अपने क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे मिट्टी। बस इतना अंतर होता है मेरे दोस्त मृदा और मिट्टी में। मैं आपको सीधा ही पढ़ाने शुरू कर देता। मृदा या मिट्टी लिखो, राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी है? लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है। मजा नहीं आता यार, क्योंकि आप प्रिपरेशन दोस्त एसआई की कर रहे हैं। फोर्थ ग्रेड में भी अच्छे क्वेश्चंस निकलने स्टार्ट हो गए आजकल। वो लेवल नहीं रहा 2007, 2012, 2013 वाला। अब 21वीं सदी का भारत बिल्कुल पीक पर चल रहा है, बताओ हाँ या ना? 2025 चल रहा है, तो 12 और 12 में तो आज 13 साल का अंतर आ गया। तो पढ़ाई तो जरूर थोड़ा बहुत, ये नहीं है अभी राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 की बदौलत अब 2021 के भारत में 5 लाख हो गया। क्षेत्रफल तो वो ही रहेगा, लेकिन उसको पूछने का तरीका है वो अब 2-3 चीजें रिलेट करके पूछते हैं। तो अब देखो मिट्टी क्या होती है? मिट्टी वो होती है जिसमें किसी भी प्रकार का ह्यूमस विद्यमान नहीं होता। मारवाड़ी में एक वर्ड बोले कर जमा सुन्नी माटी है, जमा सुन्नी माटी। सुन्नी माटी को मतलब है जगह में कोई गुण ना हुए, जिसमें कोई भी गुण नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? सुन्नी माटी। तो इसी प्रकार मिट्टी वो होती है दोस्तों जिसमें किसी भी प्रकार के ह्यूमस विद्यमान नहीं होते। तो साथियों एक बात सुनो, मृदा को मिट्टी कभी नहीं बोल सकते, मृदा को मिट्टी कभी नहीं बोल सकते। जबकि एक वर्ड और इसके आगे लग जाए, ये मैंने वर्ड लगा दिया उपजाऊ। क्या लगा दिया? उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी को अपने मृदा बोल सकते हैं। दोबारा फिर से सुनना दोस्त, मृदा को मिट्टी कभी नहीं बोल सकते। मैंने क्या बोला? मृदा को मिट्टी कभी नहीं बोल सकते। मैंने बोला कि मृदा को मिट्टी कभी नहीं बोल सकते। मृदा वो होती है जिसमें ह्यूमस विद्यमान होता है, उपजाऊपन विद्यमान होता है। जबकि मिट्टी वो होती है जिसमें ह्यूमस, उपजाऊपन, जीवांश वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता। मिट्टी के आगे एक और वर्ड लग जाए, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ का मतलब हो गया जिसमें ह्यूमस विद्यमान है, तो उपजाऊ मिट्टी को अपने मृदा बोल सकते हैं। यह तो थी बेसिक बात भी, मृदा और मिट्टी में डिफरेंस, अंतर क्या है। कोई दिक्कत नहीं है जी, ये बात हमारे क्लियर है भाई। थोड़ा आगे चलो तो आगे और बात करेंगे। अब बात आती है मृदा की परिभाषा, यानी कंपटीशन में आपसे कोई परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन आपको पता होना जरूरी है। बताओ हाँ या ना? भी मैं आपको पूरा मिट्टी टॉपिक पढ़ा दूं, आपको यही पता नहीं है मृदा होती क्या है, तो फिर मेरा पढ़ाना व्यर्थ है दोस्त, आपका पढ़ना व्यर्थ है। आज तक जितने भी टॉपिक पढ़ाए मैंने शुरुआत में हर टॉपिक की परिभाषा आपको जरूर बताई है। तो मृदा किसे कहते हैं? भूप्रपट्टी की ऊपरी सैरेंद्रीय चूर्णिल परत। भूमि की ऊपरी सैरेंद्रीय चूर्णिल परत जिसका निर्माण खनिज पदार्थों के टूटने फूटने व कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है, उसे क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। बताओ समझ में आई नहीं बात? भी मिट्टी कैसे कहते किसी है? ऊपरी परत जिसका निर्माण खनिज पदार्थों के टूटने फूटने और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है, उसे क्या कहते हैं? मृदा कहा जाता है। अब एक बात और सुनो, उसे क्या कहते हैं? मृदा। क्योंकि जैसे ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत में जैसे ह्यूमस विद्यमान होते हैं, कार्बनिक पदार्थ विद्यमान होते हैं, जीवांश विद्यमान होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, पृथ्वी की तहों में दब करके वो मर जाते हैं, उससे मृदा क्या होती है? उपजाऊ होती है। उपजाऊ ह्यूमस, जीवांश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, सब चीजों की क्या होती रहती है? पूर्ति होती रहती है। एक आपने चीज देखी क्या? एक जैसे रूढ़ी, आप जानते हैं ना, रूढ़ी मारली भाषा में अकूरडी बोले कर, जो जैसे गोबर का ढेर पशु रखते हैं उनको पता है रूढ़ी बोलते हैं, वैसे अकूरडी मारली भाषा में बोले कर, यानी पशुओं का मल मूत्र जहां आपने इकट्ठा करके डालते हैं। हाँ या ना? या मान लीजिए आपने शहरी क्षेत्र में देखा होगा नालियों का कोई गंद है वगैरह वगैरह, ये वो कीचड़ कांप का दो। जब बरसात होती है, जब बरसात होती है ना, तो जैसे जो कीचड़ वगैरह वगैरह रूढ़ी रोर होती है ना, उससे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। बताओ हाँ या ना?
मारली भाषा में बोलेगा बांस आवे, यानी बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। कुल्डी, कुल्डी, ठीक है, हाँ जानते हो, ठीक है। साथियों मेरे दोस्त ऐसे बहुत से, अभी मेरे भावी थानेदार ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अक्सर पश्चिमी राजस्थान से है। हमारे तो बाड़ा बोलते हैं, हाँ हरियाणा में भी कुर्डी बोलते हैं, सही है सही है। हरियाणा राजस्थान, जैसे हरियाणा में आगे जैसे हिसार से आगे चले जाए ना, तो जैसे प्योर बिल्कुल हरियाणवी जो बोलते हैं ना, वो यहाँ सिरसा हिसार यहां नहीं बोलते। महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी, ये जो राजस्थान से लगते हैं प्योर हरियाणवी, जैसे जींद, रोहतक, झज्जर, मैम, हांसी, यहां प्योर हरियाणवी बोलते हैं, ठीक है ना। पूर्वी राजस्थान से मेरे दोस्त ऐसे बहुत है जो पश्चिमी राजस्थान में जिनका जन्म हुआ और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पश्चिमी राजस्थान से। साथियों हमारे क्या होता है, रेवड़ अलग होता है, भेड़ों के झुंड को बोलते हैं धर्मेंद्र रेवड़। तो हमारे है ना बरसात होने के बाद में मिट्टी में भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। हमारे जब बरसात हो जाती है ना, तो मिट्टी में इतनी शानदार खुशबू आती है कि जी कर एक दगड़ तो खा ही लिया चक गए ऐसी। और जैसे जो भी रूढ़ी जो होती है, कचरे का ढेर है, या जैसे मान लो पूर्वी राजस्थान है जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है या कीचड़ काम थोड़ा ज्यादा हुआ है, रेतीली बलुई मिट्टी को विस्तार है कोनी, वहां पर बरसात होने के बाद मिट्टी से बदबू आती है। इसका कारण क्या है कि बहुत से छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो पृथ्वी की सतह पर रह रहे हैं, लेकिन बरसात के कारण वो क्या हो जाते हैं, बरसात के कारण वो मर जाते हैं। और जैसे पश्चिमी राजस्थान जिसमें सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव है वो मिट्टी खाते हैं, वो जब मरते हैं तो उससे खुशबू आती है। और ए जगह नाली वाला कीड़ा वह बे मरा जना बम वह बांस तीन जानगी। मैं इसी भारत भूमि से हूं, मैं राजस्थान से हूं दोस्त, राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। एक दगड़ तो खाई लिया जी कर, बताओ सही बात है या गलत बात है। हाँ महिला वर्ग का तो प्रिय भोजन है, माटी मुटी छोरियां बहुत खवाए, बर्ता खा जाए, मट्टी खा जाए, चौक खा जाए। वैसे नसवार भी सूंघे करोगे। राजस्थान घूमने का बड़ा मन करता है तो कोई बात नहीं दोस्त, कभी टाइम निकाल के आओ, आपको राजस्थान में घुमाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मृदा, मिट्टी, सॉइल। अब अपने परिभाषा में लिख रहा हूं, तो सर्वप्रथम देखो सुनो, परिभाषा किसे कहते हैं, भूप्रपट्टी की ऊपरी मृदा कहते किसे हैं, भूप्रपट्टी की ऊपरी, भूमि की ऊपरी, भूप्रपट्टी की ऊपरी, भूप्रपट्टी की ऊपरी, ऊपरी सैरेंद्री, ऊपरी सैरेंद्री चूर्णिल परत जिसका निर्माण, ऊपरी सैरेंद्री चूर्णिल परत, चूर्णिल परत, चूर्णिल परत, परत जिसका निर्माण, जिसका निर्माण, जिसका निर्माण, निर्माण खनिज पदार्थों के टूटने फूटने व खनिज पदार्थों के, पदार्थों के टूटने फूटने व टूटने व कार्बोनिक पदार्थों के व कार्बोनिक पदार्थों के व कार्बोनिक पदार्थों के, पदार्थों के सड़ने से, सड़ने से होता है, सड़ने से होता है उसे मृदा कहते हैं, सड़ने से होता है उसे मृदा कहते हैं, मृदा कहते हैं। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है उसे मृदा कहते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं आगे, कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से होता है उसे मृदा कहते हैं। नेक्स्ट आगे बात आती है
मृदा का अध्ययन, अगर आपसे पूछ ले कि मृदा का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो आगे देखो सुनो, मृदा का अध्ययन, अगर आपसे पूछ ले मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? नेक्स्ट बात आप लिखना, मृदा का अध्ययन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? बताओ, मृदा का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं? अध्ययन, अध्ययन, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। विज्ञान की पेडोलॉजी शाखा में क्या करते हैं? मृदा का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी शाखा में क्या किया जाता है? पेडोलॉजी शाखा में मृदा का अध्ययन करते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आगे बात करेंगे, मृदा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट देखो, मृदा संरक्षण दिवस, मृदा संरक्षण दिवस, मृदा संरक्षण दिवस, मृदा का अध्ययन विज्ञान की पेडोलॉजी शाखा में, जबकि मृदा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर का दिन मृदा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह बात हो गई क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं मृदा संगठन के अवयव। नेक्स्ट आगे मैं लिख रहा हूं दोस्त, मृदा संगठन के अवयव। अगर आपसे पूछ ले कि मृदा संगठन के अवयव, तो आपका उत्तर क्या होगा? मृदा संगठन, मृदा संगठन के अवयव। मृदा संगठन के अवयव है दोस्तों कितने? 4। मृदा संगठन के अवयव 4। इसका मतलब है भी एक मिट्टी का जो निर्माण है वो 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर होता है। तो मृदा संगठन के अवयव कितने हो गए? ये कर देना, मृदा संगठन के अवयव कितने हैं साथी? 4 है। मृदा संगठन के अवयव का मतलब है भी जैसे खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थों को अपने अकार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, जीवाश या जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ। इसके बाद में मृदा और खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ, जीवाश्म या कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु, ये 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर एक मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन आपसे पेपर में यह पूछा जा सकता है कि भी ये सौदा होता कितना कितना है, जैसे लगभग किस एवरेज में ये सारा सिस्टम होता है, तब एक मृदा का निर्माण होता है। मैंने मिट्टी कहीं नहीं लिखा, मैंने मृदा ही लिखा है। जहां मिट्टी लिखूंगा वहां उपजाऊ नाम आ जाएगा आगे, ठीक है? मृदा और मिट्टी में अंतर होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में बताया। तो मृदा संगठन के अवयव कितने हैं दोस्तों? 4। मृदा संगठन के अवयव कितने हैं? 4। इस पर अपने लिखेंगे मृदा संगठन के अवयव 4। जैसे 1 नंबर पर आता है खनिज पदार्थ, मृदा संगठन के अवयव कितने हैं? 4। जैसे अपने बोल सकते हैं 1 नंबर लगा के मैं लिखता हूं खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, या इसको खनिज पदार्थ को बोला जाता है अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ, पदार्थ, ठीक है? इसके बाद में 2 नंबर पर देखो सुनो, खनिज या खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ। इसके बाद में अपने बोलते हैं जीवांश, जीवांश या इसको बोला जाता है कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, पदार्थ। इसके बाद में नंबर 3 पर आ जाता है, जैसे आपसे पूछ ले जल, और नंबर 4 पर आ जाता है वायु। इन 4 प्रकार के मृदा संगठन के अवयव कितने होते हैं? तो 4। खनिज पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ, जीवांश या अकार्बनिक पदार्थ, जीवांश या कार्बनिक पदार्थ, जल और वायु। ये 4 प्रकार के तत्वों से, ये 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर एक मृदा या एक मिट्टी का क्या होता है मेरे दोस्त? निर्माण होता है, ठीक है ना? अब आपसे अगर वैसे पूछ लिया जाए ना, तो भी ये सारा सौदा होता कितना कितना है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए जीवांश या कार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ है, तो लगभग यानी साथियों ये जो खनिज पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ लगभग 45% इनका योगदान है। ये कितना होता है?
ये लगभग 45% 45%। जीवांश या कार्बनिक पदार्थ अपने बात करें तो ये कितना, लगभग 5%। 5%। अब इसके बाद में जल कितना होता है, 25%। और वायु का कितना योगदान, 25%। इन प्रकार के तत्वों से मिलकर के एक मिट्टी का क्या होता है, हाँ, मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, निशु सैनी आज मेरा जन्मदिन है, ठीक है ना। तो आपको निशु सैनी आज आपका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से आपके जन्मदिन पर आशीर्वाद स्वरूप हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इच्छित लक्ष्य की बहुत ही जल्द प्राप्ति करो और आपका जीवन सुखमय और खुशहाल रहे। तो ये है मृदा संगठन के अवयव। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार। अगर आपसे पूछ ले कि रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने हैं, तो रचना विधि के आधार पर, रचना विधि के आधार पर अगर मैं आपसे पूछूं कि रचना विधि के आधार पर, विधि के आधार पर रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार, रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं। रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार होते हैं दोस्तों दो। एक तो होती है स्थानीय मृदा और दूसरी होती है विस्थापित मृदा। तो दो, एक तो होती है स्थानीय मृदा, स्थानीय रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने हैं, दो। तो एक तो आप याद रखना स्थानीय मृदा, और दूसरी होती है दोस्त विस्थापित मृदा। तो रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार है दो, स्थानीय मृदा और विस्थापित मृदा। स्थानीय मृदा, इसमें याद रखना ये जो स्थानीय मृदा है ये अपने मूल स्थान पर रहती है। क्या रहती है, मूल स्थान पर रहती है, ये मृदा इसकी विशेषता है, ये मूल स्थान पर रहती है। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात याद रखना, इनका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। मूल स्थान पर रहती है, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। स्थानीय मृदा मूल स्थान पर रहती है, निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। अब एक बात और इसमें याद रखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले, जैसे दोस्त काली मिट्टी है, काली मिट्टी, तो बताओ काली मिट्टी अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं जाती है क्या, सही है ना। इसी प्रकार जैसे लाल मिट्टी, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, ये क्या है, अपना मूल स्थान छोड़ करके कहीं नहीं जाती। एक ही बात है, मृदा के प्रकार एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दोस्त बोल रहा था ना कि जी इंग्लिश में तो एक ही नाम है, मृदा के प्रकार एक ही बात है। ठीक है, मृदा या मिट्टी के प्रकार, समझ गए। विस्थापित मृदा कौन सी होती है, देखो सुनो, ये वो मृदा होती है जो याद रखना वायु हवा लिखते हैं, हवा व पवन, हवा व जल द्वारा स्थान बदलती रहती है। हवा व जल द्वारा स्थान बदलती रहती है, वो कौन सी होती है, विस्थापित मृदा।
ये जो विस्थापित मृदा है, अगर आपसे पूछ ले फॉर एग्जाम्पल कौन सी मिट्टी होती है, जैसे मैं आपके सामने नाम लूं रेतीली बलुई, रेतीली बलुई, जैसे मैं आपके सामने नाम ले लूं जलोढ़ मृदा, जैसे रेतीली बलुई है, जैसे जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा क्या करती है, वायु के पानी के द्वारा अपना स्थान बदलती है, बताओ हाँ या ना, सही है ना। रेतीली बलुई मृदा है, और वहां चल रहे उड उड गए इन बिना टिब्बो जानतो ही रहे, जानतो ही रहे, तो ये क्या करेगी, अपना स्थान बदलेगी। ये कौन सी मृदा होगी साथी, विस्थापित मृदा। ये मैंने आपको बताया रचना विधि के आधार पर मिट्टी के प्रकार, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे बात आ जाती है, अगर आपसे पूछ ले रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार, अगर मैं आपसे पूछूं कि रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, तो रंग के आधार पर मिट्टी के ऑलमोस्ट 3 ही प्रकार पड़ते हैं। एक तो होती है काली मिट्टी, एक लाल मिट्टी और एक पीली मिट्टी। जैसे काली मिट्टी है, रंग कैसा होता है, काला। काला रंग क्यों होता है, टिटेनी फेरस तत्व के कारण होता है। जैसे लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, लोहा ऑक्साइड के कारण, समझ गए। इसी प्रकार जैसे पीली मिट्टी है, तो पीली मिट्टी का रंग पीला कैसा होता है, लोहा ऑक्साइड एवं जल योज्य द्वारा। जल योज्य मतलब क्या है कि लोहा जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लोहे पर जंग लगना स्वाभाविक सी बात है, हाँ या ना। और जंग लगते ही रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, बताओ हाँ या ना। आपने देखा होगा काट आ जाए जगह जंग लगना, मारली भाषा बोल रहे काट आ गयो, फिर काट उतारना पड़े, नहीं नहीं गलत बताया आपने। तो देखो सुनो, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार, आप याद रखना, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार, रंग के आधार पर, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। अगर मैं आपसे पूछूं कि रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। रंग के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे ए आप याद रखना काली मिट्टी, काली मिट्टी, मिट्टी काली मिट्टी, इसमें आप याद रखना रंग काला क्यों होता है, टिटेनी फेरस तत्व के कारण रंग काला होता है। दूसरी बात है कि ये जो मिट्टी होती है, जो काली मिट्टी है, ये लावा निर्मित मिट्टी होती है। तीसरा आप याद रखना काली मिट्टी कोई दिक्कत नहीं है, टिटेनी फेरस तत्व के कारण रंग कैसा होता है, काला। और होती कैसी है, अगर आपसे पूछे तो ये लावा निर्मित होती है। दूसरी आपसे पूछे लाल मिट्टी, तो लोहा ऑक्साइड के कारण रंग कैसा होता है, लाल। अब लोहा ऑक्साइड व जल योज्य के कारण रंग कैसा होता है, पीली मिट्टी का, पीला। काली मिट्टी इसका रंग काला, इसका काला रंग, काला रंग, रंग रंग टिटेनी फेरस तत्व के कारण होता है, टिटेनी फेरस, टिटेनी फेरस तत्व के कारण होता है, तत्व के कारण होता है, कारण होता है। इसका रंग काला टिटेनी फेरस तत्व के कारण होता है। नेक्स्ट आगे बात याद रखना, ये जो काली मिट्टी होती है, इसकी और एक विशेषता होती है, होता है ये मिट्टी लावा निर्मित होती है, ये मिट्टी, मिट्टी लावा निर्मित है, लावा निर्मित है। जैसे लावा निर्मित मैंने आपको बताया था भौतिक भाग में कि यह मिट्टी ज्वालामुखी के दरारी उद्गार से निर्मित है, जो लावा बाहर निकला वो फैल गया उससे, तो ज्वालामुखी के दरारी, इसलिए इसे ज्वालामुखी क्या निकला, लावा, तो यह लावा निर्मित है मिट्टी है, काली मिट्टी। इसके बाद में नंबर 2 पर बात आती है लाल मिट्टी। बी नंबर लगा करके अपने लिखते हैं लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों है, तो लाल मिट्टी, इसमें आप याद रख लेना काली मिट्टी, अब इसके बाद में लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, इसका रंग लाल क्यों होता है, रंग लाल लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। रंग लाल क्यों होता है, रंग लाल लोहा ऑक्साइड के कारण,
लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। समझ गए? लाल मिट्टी रंग लाल लोहा ऑक्साइड के कारण होता है। इसके बाद में तीसरी मिट्टी आप याद रखना, पीली मिट्टी। पीली मिट्टी, पीली मिट्टी, पीली मिट्टी अगर आपसे पूछे कि ये जो पीली मिट्टी है इसका रंग पीला क्यों होता है, तो इसका पीला रंग क्यों होता है, लोहा ऑक्साइड एवं लोहा ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो रंग कैसा हो जाता है, पीला। हाँ, रंग पीला, रंग पीला, पीला लोहा ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड एवं एवं जल योज्य के कारण, जल योज्य के कारण लोहा ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो रंग कैसा हो जाता है दोस्त, आप याद रखना, रंग हो जाता है पीला। ये मैंने क्या बताया, रंग के आधार पर मिट्टी के प्रकार। इसके बाद में बात आती है कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कणों के आधार पर, कणों के आधार पर, आधार पर, कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार, मिट्टी के प्रकार। कणों के आधार पर भी मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं, तीन। एक तो होते हैं बड़े कण, एक होते हैं मध्यम कण और एक होते हैं छोटे कण। साथियों अब यार मेरा मन है थोड़ा सा ऐसे विचलित हो गया, मेरा बीच में ही मन, आपको पता ही है जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो मैं आपसे एक दो प्रश्न पूछता हूं, बताओ हाँ या ना। अब वही कर गया यार, मेरो मन कर गया थारकनू एक आधो क्वेश्चन पूछने को, तो अब मैं पक्का पूछूंगा। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उत्तर क्या करेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, सर्वाधिक जल संचयन क्षमता क्षमता होती है, सर्वाधिक जल संचयन क्षमता होती है। ए आपसे पूछ ले काली मिट्टी में, काली मिट्टी में। बी आपसे पूछ ले लाल मिट्टी में। सी आपसे पूछ ले जलोढ़ मिट्टी में। डी आपसे पूछ ले रेतीली बलुई मिट्टी में, बलुई मिट्टी में, मिट्टी में। मेरा क्वेश्चन यह है दोस्तों कि सबसे ज्यादा जल संचयन क्षमता कौन सी मृदा में होती है। जो मेरा दोस्त ए बी सी डी लिखेगा मैं उसी का कमेंट पढ़ूंगा, जो नाम लिखेगा काली लाल पीली नीली गुलाबी हरी संतरी लिखेगा बिंगो मैं कमेंट कौन पढ़ूं। हाँ अब मैं टिन्नू चौधरी का कमेंट नहीं पढ़ेंगे, क्या उत्तर किया है, नाम ही मैंने गलती से बोल दिया। चिंकी धर्मेंद्र आ गए, एक नाम और आ गया, वही मैं कौन पढ़ू। अमित तिवारी का डी उत्तर आया है, ठीक है। दुष्यंत का ए है, प्रियंका चौधरी का ए है, प्रियंका संचन, जल संचन का मतलब है जल सोचने की, जल संचन मतलब जल ग्रहण बोलते हैं इसको, जल ग्रहण करने की क्षमता, जल ग्रहण। सारा ज्यादा पानी कौन सी माटी महसूस है, मारली भाषा में न्यू बोलते हैं। ए ए ए ए बी डी उत्तर आया है, डी डी बी डी ए डी बी ए डी ब्लॉक में सम सी डी डी सी डी ए डी। आपने भारत की मिट्टियां पढ़ ली क्या, बताओ, भारत की मृदा पढ़ ली ना आपने। ए हाँ,
अब देखो सुनो ध्यानपूर्वक साथियों, सर्वाधिक जो जल संचयन क्षमता होती है ना, सबसे ज्यादा जल संचयन क्षमता होती है दोस्त काली मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा जल संचयन क्षमता काली मिट्टी में होती है, जबकि रेतीली बलुई मिट्टी में सबसे कम जल संचयन क्षमता होती है। यानी जल ग्रहण की क्षमता रेतीली बलुई मिट्टी में सबसे कम होती है और काली मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। यह पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब आगे चलूं, ठीक है। कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार मैंने आपको बता दिए। कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार कितने होते हैं? 3। एक नंबर पर बात करते हैं साथियों, जैसे कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार 3। नंबर 1 पर पढ़ते हैं चिक्का मिट्टी। चिक्का मिट्टी, चिक्का मिट्टी, ठीक है। इसके बाद में देखो सुनो, ये जो चिक्का मिट्टी होती है, अपने इसे क्या बोल सकते हैं? चिक्का मिट्टी या काली मिट्टी भी बोल सकते हैं। चिक्का मिट्टी, इसमें याद रखना साथियों, इसके कण क्या होते हैं? कण छोटे। कण क्या होते हैं? छोटे। और इसमें जल संचयन की क्षमता अधिक होती है। जल संचयन या ग्रहण क्षमता, क्षमता अधिक। जल संचयन या जल ग्रहण की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। नंबर 2 पर बात आती है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी आपको पता ही है किसको बोलते हैं? जलोढ़ मृदा को दोमट मिट्टी अपने बोलते हैं। तो इसके याद रखना, कण क्या होते हैं? मध्यम। कण होते हैं मध्यम, ठीक है। अब इसके बाद में तीसरे नंबर पर आती है रेतीली मिट्टी। रेतीली बलुई मिट्टी, बलुई मिट्टी, रेतीली बलुई मिट्टी, इसके कण क्या होते हैं दोस्त? कण याद रखना, कण होते हैं बड़े। कण होते हैं बड़े और जल संचयन क्षमता, जल संचयन या ग्रहण क्षमता, क्षमता कम। जल संचयन या जल ग्रहण क्षमता इसमें क्या होती है? कम होती है। तो ये क्या बताए मैंने आपको? कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार, ठीक है ना। हाँ, चिक्का मिट्टी, चिक्का प्रधान मिट्टी, जैसे चिक्का मिट्टी अपने जलोढ़ मिट्टी को नहीं, काली मिट्टी को, लाल मिट्टी ये होती है। हाँ, हमारा जिला सेम से प्रभावित है, बिल्कुल हनुमानगढ़ जिला है मेरा। वैसे अभी मैं आपकी क्लास गंगानगर जिले से ले रहा हूं, लेकिन मेरा हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। हमारा जिला सेम की समस्या से बिल्कुल ग्रसित है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है ना, वो साथियों प्रभावित नहीं है। हमारा जो एरिया है वो जिले में हमारे सेम है, हनुमानगढ़ में। हमारे तो इसका इंदिरा गांधी नहर का पानी भी नहीं आता, हमारे तो बाखड़ा का पानी है। बाखड़ा नहर आपने नाम सुना है ना? बाखड़ा नहर का पानी है। आईजीएनपी का पानी हमारे नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में जरूर है, लेकिन हमारे नहीं है। हमारे बाखड़ा नहर का जल है। सफेदे के पेड़ लगाओ सर। यूकेलिप्स बोलते हैं, यूकेलिप्स पेते को। हाँ, मैं बिल्कुल खेती करता हूं यार, पक्का, जमा। टाइम मिला जग दिन खेत जरूर जाऊं, खेत में काम भी करूं, इसी बात को नहीं। यहां नहीं है, यहां नहीं है। खेत को देखो काम करे पहचान हुआ, ये देखो, ये कस्सी चलाओ जने अठ बंद जे नहीं, पक्की हो जाए नहीं आंगली।
ये देखो, ये यहाँ तो रेतीली बलुई मिट्टी, कण बड़े, जल संचन या ग्रहण क्षमता क्या होती है, कम होती है। अब अपने बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका किसे कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका की आपको मैं 2-3 फोटो दिखाऊंगा। आप सच बताओ, मैं आपको सीधा ही लाल, काली, पीली, धोली, अभी नोएडा नहीं हूं मैं और रामकुमार सर श्री गंगानगर से क्लास लेते हैं। नोएडा जाते रहते हैं, हर महीने में एक या दो चक्कर हमारे होते हैं, वहां जाते हैं तो वहां से क्लास ले लेते हैं। तो अब देखो सुनो, नेक्स्ट आगे बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका। एक बात बताओ, मैंने मृदा टॉपिक स्टार्ट किया, मैं पढ़ाने में दोस्तों आपको सीधा वहीं से स्टार्ट करता हूं कि राजस्थान में ऑलमोस्ट कौन कौन सी प्रकार की मिट्टी और कहां कहां कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है ना, कौन कौन से क्षेत्र में कहां किस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। लेकिन मेरे को यार मजा नहीं आता, मैं ये चाहता हूं कि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो। और आजकल तो इन डेफिनेशन से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हाँ ये ना, भी पहले चल जाता था, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूं आपके कैरियर के साथ खिलवाड़ ना हो। आपके हाथ सर जी बिल्कुल पिंक कलर के दिख रहे हैं, तो ये थोड़ी है मैं खेत में काम करता हूं तो भूखा रहता हूं। बढ़िया यार, खाना पीना बढ़िया करेंगे तो आपको पता ही है हाथ फिर खराब क्यों होंगे। खाने पीने का मतलब है डेली के लगभग 1.5-2 किलो दूध पीने के लिए हो। अब मैं घर से देख लो, सुबह चला था ना, सुबह सुबह उठता हूं, उठ के जिस दिन खेत नहीं जाना उस दिन घूम के आता हूं। हाँ दोनों एक ही, घूम के आता हूं आराम से बढ़िया। फिर उसके बाद में आके और सुबह सुबह घूम के आया, दौड़ दूड़ थोड़ी बहुत की, आके और कम से कम आधा 1 लीटर दूध होता है, आधा लीटर से जो अपने इस साइज के गिलास होते हैं ना, वो 2 गिलास होते हैं, वो पी लेता हूँ। फिर उसके बाद में सुबह उठा, फिर घूमा, फिर 2 गिलास आके दूध पी लिया, फिर घंटा 1.5 घंटा मेरे को टाइम मिलता है, मैं पढ़ता हूँ बढ़िया। पढ़ के फिर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके फिर यहाँ आता हूँ, फिर घर से चलता हूँ ना, खाना खा के चलता हूँ। और यहां मैं आता हूं तो खाना साथ में लेकर के आता हूं। अब जस्ट आपकी क्लास छोड़ूंगा 1-1:30 बजे के आसपास, खाना फिर खाऊंगा। फिर जब मैं घर जाता हूं शाम को 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो फिर कुछ जैसे कोई फ्रूट वगैरह, और अगर ना हुए तो आपा साथियों थान ध्यान, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करा, आपा गांव में रहने वाला आदमिया, अपन फ्रूट गिर सलाद की इतनी कोई आवश्यकता को नहीं। फिर सुबह वाली की रोटी बनाईडी हुए वे करगे बढ़िया ताती चूल्हे में, ठीक है ना, कोयला जके ना आप खीरा बोले करा, खीरा पर, और चाह में डबो डबो के खा लिया, मजा ही आ जाए। मैं सुबह 5 बजे, 5 o'clock, 1-1:30, उसके बाद में फिर शाम को 8-8:30 बजे खाना खा के फिर आधा घंटा घूम के आता हूं, फिर आके पढ़ता हूं। भूखो कौन रही जाए यार जम्माई, सच्ची बात बताऊं ना, मैं यहां से अगर मेरे को ऐसा लग रहा है ना जैसे बाहर जाना है कहीं, तो मैं शाम को जैसे ट्रेन में, अब नोएडा जाता हूं ना, सच्ची बताता हूं झूठ नहीं, नोएडा जैसे ट्रेन में जाते हैं, मैं रामकुमार सर इकट्ठे ही जाते हैं, तो रामकुमार सर से पूछ लेना चाहिए, मैं घर से दुपड़ी रोटी बनवा के और मेरी साथ में लेके जाता हूं। फिर ट्रेन में बैठने के बाद 11-12 बजे और खाते हैं। फिर सुबह जैसे ही नोएडा में उतरते हैं ना, उतरते ही रामकुमार सर को बोलते हैं यार गुरुजी कोई चाय वाले के पास चलो, वहां चाय के साथ फिर वो रोटी और खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। हाँ हम भी जो मिल जाता है वो खा लेते हैं, इतना नहीं है अभी सलाद और ये नहीं नहीं। अब सुबह गांव में किंगा यार बिस्कुट आवे, किंगा भुजिया आवे, सही है ना, आपने तो रात वाली रोटी वे और बढ़िया चूंटियों लगा के खावा, चूंटिया जानते हो मक्खन, सुबह सुबह घर पे आपको पता ही है मक्खन होता है, रात वाली रोटी के ऊपर लगायो चोखो मक्खन, डालियो नमक और डालियो मिर्च और करी बेड़ी, क्या स्वाद है। ठीक है, तो ये देखो सुनो, यहां पर मैंने आपको बताया रेतीली किसके कणों के आधार पर मिट्टी के प्रकार। इसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं मृदा परिच्छेदिका।
नेक्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका। अब देखो सुनो, मृदा परिच्छेदिका के बारे में बात करें तो आपको मैं फोटो दिखा रहा हूं। मृदा परिच्छेदिका का मतलब क्या होता है, मृदा परिच्छेदिका कहते किसे हैं, पहले मैं आपको दोस्त दो फोटो दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये फोटो आपको अच्छे से दिख रही है क्या, ये है प्रोफाइल, मृदा की पूरी प्रोफाइल। दो फोटो दिखाऊंगा, देखो सुनो, एक और फोटो लेकर के आता हूं, ये देखो, ये है परिच्छेदिका या इसको बोलते हैं संस्तर, एक ही बात है, संस्तर, परिच्छेदिका, मृदा प्रोफाइल, ठीक है साथियों। मृदा प्रोफाइल कहते किसे हैं, जिस आधार पर मिट्टी का डेवलप यानी मिट्टी एक विस्तारित होती है उसे बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका में। जैसे ओ, ए, बी और सी से इसे क्या करते हैं, अपने डिस्क्राइब करते हैं। ओ संस्तर होता है, जैसे ओ संस्तर, परिच्छेदिका, प्रोफाइल या संस्तर, ये जो ऊपरी क्षेत्र होता है ना, ये इसे बोलते हैं ओ संस्तर। क्या बोलते हैं, ओ संस्तर बोलता है। ऊपरी स्तर, इसमें ह्यूमस और जैविक क्या होते हैं, ह्यूमस और जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। ओ ए बी सी, ठीक है, ह्यूमस ऑफ द ग्राउंड सरफेस, यहां पर प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि जितने भी, जैसे मान लो जो भी दोस्तों इसमें क्या होते हैं, ह्यूमस, जो भी ह्यूमस है, जैविक पदार्थ वगैरह वगैरह सब कुछ होते हैं, वो ऊपरी संस्तर। और इस संस्तर में क्या होते हैं, पौधे होते हैं। इसके बाद में फिर आता है ए संस्तर, ये जो क्षेत्र है ना, ये होता है ए संस्तर। ये क्या करते हैं कि जो ऊपरी खनिज पदार्थ होते हैं ना, वो नष्ट होकर के और यहां पर आ जाते हैं इस क्षेत्र में, पृथ्वी की फर्स्ट स्टेज की तहों में आ जाते हैं ऊपरी पदार्थ। और ये जो क्षेत्र है, ये क्या करता है, मृदा जो कार्बनिक पदार्थ और ह्यूमस होते हैं वो इस क्षेत्र में पच जाते हैं आकर के, वो उन्हें डाइजेस्ट करता है, समझ गए। और इस क्षेत्र में पौधों की क्या आ जाती है, थोड़ी बहुत जड़ें आ जाती है। इसके बाद में यह है बी संस्तर। बी संस्तर, इसमें क्या होता है, यह भूमि के नीचे का स्तर होता है, जिसमें क्या होती है, जल संचयन का क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है। इसमें जल संचयन का क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र की तुलना में अधिक होता है, और जो ऊपरी खनिज होता है वो इसका क्या करता है, पूरी तरह पोषण करता है, पूरी तरह इनका क्या करता है, पोषण करता है, ठीक है। और ये जो है ऊपरी स्तर के खनिज पदार्थों का पोषण या उन्हें संग्रहित करता है साथियों। और यह क्षेत्र घुलनशील खनिजों से बना होता है। यहां पर क्या होती है, पौधे की रूट्स आती है, रूट्स, जड़ें, पौधे की तने जड़ें आ जाती है। और सबसे नीचे का जो, जिसे सी स्तर, सी संस्तर बोलते हैं अपने, या सी स्तर जिसको बोला जाता है, वो क्या होता है साथियों, ये खराब चट्टानों से क्या होता है, निर्मित होता है। यहां पर क्या होती है, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो यहां पौधे की जड़ वगैरह नहीं जाती। सेम दूसरे डायग्राम में ये देखो, ये ए संस्तर ऊपरी भाग, जो जिसमें क्या होते हैं, जैविक खनिज पदार्थ वगैरह वगैरह। बी संस्तर यहां से लेकर के और सी स्तर तक पौधों की क्या आ जाती है, जड़ें आ जाती है। डी संस्तर अपरिवर्तित मूल चट्टानें होती है, यहां पर ये कंकड़ पत्थर होते हैं। इसी प्रकार सेम इसी डायग्राम में यही कहानी है। तो ये है मृदा परिच्छेदिका। बताओ समझ में आई के मैंने दो डायग्राम आपको इसीलिए दिखाए हैं, एक फोटो आपको और दिखा सकता हूं इसकी। तो ये है मृदा परिच्छेदिका, ये देखो, ये देखो, ये दिख रही है ना आपको, ये है ए, इसको ओ बोलते हैं, ओ ए बी सी, ये है मृदा परिच्छेदिका, ओ ए बी सी। तो इसको अब मैं क्रॉप करता हूं साथ में, और जो बातें मैंने अभी आपको बताई है दोस्त, वो सारी बातें मैं एक्सप्लेन करते हुए एक एक चीजें नोट करूंगा।
आप सच में मुझे एक बात बताना, पढ़ने में आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? भी ऐसा तो नहीं है भी दीनदयाल सर का राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का भौतिक भाग, राजस्थान की जलवायु टॉपिक बहुत स्ट्रांग थे, वो हमें बहुत अच्छे पढ़ाए, लेकिन अगले टॉपिक हम दम्मी को नहीं। राजस्थान का परिचय पढ़ा, वो पढ़ के आपको ऐसे लगा कि सर बहुत इजी पढ़ा रहे हैं। भौतिक भाग पढ़ा तो आपको ऐसे लग रहा है बहुत डीपली पढ़ा रहे हैं। जलवायु पढ़ा तो ऐसे लगा उससे भी डीपली पढ़ा रहे हैं। नदियां पढ़ी तो उससे भी डीपली, झील पढ़ी तो सिंचाई परियोजना पढ़ी तो उससे भी, और उसके बाद में मृदा पढ़ा रहा हूं तो इससे भी डीपली। बताओ हाँ या ना? आप सच में बताना, आपने ये मैटर पढ़ा है क्या? सही है ना? मजा आ रहा है ना? वेरी गुड। अब इसके बाद में ये देखो, सुनो, इस पर मैं लिख देता हूं ए बी सी सब कुछ। मृदा परिच्छेदिका यहां मैंने हेडिंग डाली, इसका ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये है ओ, कौन सा है? ओ संस्तर। इसके बाद में आ जाता है ए, इसके बाद में है बी, इसके बाद में है सी। ओ ए बी सी संस्तर है। अब इसके बाद में देखो, सुनो, अब अपने क्या करेंगे, एक हाथ से डायग्राम बना लेंगे इस प्रकार, ऐसे। ठीक है ना? ये पूरा यार बोर्ड बोर्ड पर ही बनाना पड़ेगा। इसके आगे लिख दूं या इस पे यहां लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, ये है ओ संस्तर। ओ संस्तर, इसकी विशेषता क्या है? ओ संस्तर है, इसकी विशेषता क्या है? यह है ऊपरी स्तर जिसमें ह्यूमस और जैविक प्रचुर मात्रा में होते हैं। ऊपरी स्तर, ऊपरी स्तर, स्तर जिसमें जिसमें ह्यूमस, ह्यूमस वह जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके बाद में 2 नंबर पर जो आ जाता है वो है ये, इसे बोलते हैं दोस्त ये ए, ये है ए संस्तर। ए संस्तर, इसकी विशेषता ध्यान रखना। ए संस्तर, इसकी क्या विशेषता है? ये क्या होता है? भूमि के नीचे की मृदा, भूमि के नीचे की मृदा, नीचे की मृदा, मृदा, भूमि के, ये क्या होता है? नीचे की मृदा, मृदा, जल संचयन का क्षेत्र, जल संचयन का, जल संचयन का क्षेत्र, का क्षेत्र, जल संचयन का क्षेत्र, जल संचयन का ये क्या है? क्षेत्र है। जल संचयन का क्षेत्र। इसके बाद में ये जो आ गया, ये है बी संस्तर, बी संस्तर, बी संस्तर, इसकी क्या विशेषता होती है? ये बी संस्तर, ये क्या होता है? ये कौन सा है? भूमि के नीचे की मृदा। ए संस्तर, ठीक है, भूमि के नीचे की मृदा, ठीक है ना? अरे रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी यार, थोड़ी सी एक मिस्टेक होगी इसमें, सही करना है थोड़ा सा, सॉरी भाई, माफी देना यार। इसमें ए संस्तर, इसमें क्या लिखोगे? ए संस्तर, इसका क्या है? ऊपरी, ऊपरी मृदा जो कार्बनिक पदार्थ जिसमें क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ऊपरी मृदा, सॉरी भाई, ऊपरी मृदा, मृदा कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, सॉरी भाई, पदार्थ अधिक, अधिक कार्बनिक पदार्थ अधिक, वह इसमें पौधों की, पौधों की जड़ें होती है, जड़ें होती है, होती है। भूमि के नीचे की मृदा ये होती है बी संस्तर। भूमि के क्या है? ये नीचे की मृदा जिसमें जल संचयन का क्षेत्र, ऊपरी क्षेत्र मृदा, ये
जल संचयन का क्षेत्र वह ऊपरी खनिजों को संग्रहित करता है। उर्वरा शक्ति भूमि को क्या करता है? ये उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है फिर ये लास्ट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है सी संस्तर। इस सी संस्तर की क्या विशेषता है? ये इसमें होते हैं साथियों कंकड़ पत्थर इसमें विद्यमान होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया किस आधार पर मेरे दोस्त? ये मैंने आपको बताया मृदा परिच्छेदिका। बाकी बातें पढ़ेंगे कल। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।